को मतदान के मद्देनजर तैयारियां पूरी हैं और दिल्ली पुलिस की ओर से खास तैयारी की गई है। आपात स्थिति से निपटने के लिए क्या तैयारी है, इसी पर इंडिया डेली संवाददाता पंकज रॉय ने स्पेशल सीपी देवेश चंद्र श्रीवास्तव से खास बातचीत की। स्पेशल सीपी देवेश चंद्र श्रीवास्तव जी, मैं इनसे बात करूंगा। सर, दिल्ली में 5 तारीख को मतदान होना है, किस तरह से व्यवस्थाएं हैं, कितने जवानों की तैनाती रहेगी और बॉर्डर पे विशेष क्या व्यवस्थाएं रहेंगी? देखिए, अभी तक जो हमारा इलेक्शन डिप्लॉयमेंट है, जो लोग डायरेक्ट इलेक्शन ड्यूटी में हैं, तो लगभग 42,000 से ज्यादा दिल्ली पुलिस के कर्मी डायरेक्ट इलेक्शन ड्यूटी में रहेंगे। चाहे वो बूथ सिक्योरिटी की ड्यूटी हो, चाहे पेट्रोलिंग की ड्यूटी हो, चाहे रिजर्व की ड्यूटी हो। और उसके अलावा में 19,000 होमगार्ड हैं, जिसमें 5,000 दिल्ली के हैं, 9,000 उत्तर प्रदेश से हैं, 5,000 राजस्थान के हैं। वो भी क्यू मैनेजमेंट के लिए तैनात रहेंगे। 13,766 बूथ हैं और जिनमें से 3,139 जो हैं वो क्रिटिकल बूथ हैं। तो जो क्रिटिकल बूथ हैं और जहां भीड़ भाड़ वाले हैं, जहां बहुत ज्यादा बूथ हैं, वहां पे इंस्पेक्टर और एसीपी रैंक के अफसरों की भी तैनाती रहेगी। और जो बॉर्डर्स हैं, जैसा आपने बताया, वहां बॉर्डर्स पे हमने पैरामिलिट्री फोर्स भी रखी है। अपने जो काउंटर पार्ट्स हैं हरियाणा और उत्तर प्रदेश पुलिस, उनसे हर स्तर पे हमने संपर्क भी किया है और उनके साथ हमारा तालमेल है। तो वो लोग वहां पे रहेंगे भी और ज्वाइंट चेकिंग और ज्वाइंट पेट्रोलिंग करेंगे। हर व्यक्ति, हर गाड़ी की पूरी तरह से तलाशी होगी और पूरी छानबीन करके ही हम ये इंश्योर करेंगे कि किसी भी तरह का कॉन्ट्राबैंड या गलत आदमी दूसरे पड़ोसी राज्यों से हमारी दिल्ली में प्रवेश नहीं करें और जो चुनाव है वो फ्री, फेयर और पीसफुल हो। सर, मतदान के दिन कितने जवानों की तैनाती रही है? सर, विशेष तौर पे अगर देखा जाए तो अति संवेदनशील बूथ कितने हैं और उस पर किस तरह से दिल्ली पुलिस की तैयारियां हैं? जैसा मैंने बताया कि क्रिटिकल पोलिंग बूथ्स कहते हैं, तो 13,766 में से 3,139 बूथ इस तरह के आइडेंटिफाई किए गए हैं। वहां पे अलग से पैरामिलिट्री फोर्स भी रहेगी, फोर्स की तैनाती भी रहेगी। जो सीनियर अधिकारी हैं वो भी वहां पे तैनात रहेंगे। उसके अलावा लगातार वहां पे पेट्रोलिंग भी की जाएगी और जो बहुत बड़े और क्रिटिकल जो पोलिंग प्रेमाइसेज है, वहां पे ड्रोन की भी तैनाती की जाएगी, ताकि ड्रोन से भी उस जगह का हम लोग पूरी तरह से जायजा ले सकें और अपनी सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद बना सकें। सर, पिछले कुछ दिनों में लगातार जो है अवैध शराब और तमाम ऐसे कैश की चीजें पकड़ी गई हैं, इसको लेकर के किस तरह से प्लानिंग, क्योंकि आज से कहीं न कहीं देखा जाए तो चुनाव प्रचार थम गया, आगे किस तरह से इस पर कार्रवाई होगी? चुनाव आयोग के आदेशों के अनुसार किस तरह से दिल्ली पुलिस सतर्कता बरतेगी? देखिए, जो आपने चुनाव के दौरान जब्ती की बात की, तो इस पर मैं बताना चाहूंगा कि हम लोगों का रिकॉर्ड जब्ती रही। अगर पुराने चुनावों से हम लोग तुलना करें, इस बार अभी तक हम लोगों ने 1,08,000 लीटर से ज्यादा अवैध शराब हमने पकड़ी है, जिसकी कीमत 4.25 करोड़ रुपए के करीब है। इसके अलावा 196 किलो ड्रग्स, नार्कोटिक्स पकड़ा गया है, जो कि 78 करोड़ से भी ज्यादा कीमत का है। इसके अलावा जो फ्लाइंग स्क्वाड और स्टैटिक सर्वेलेंस टीम है, उनके साथ मिलकर भी हम लोग काफी कैश की भी बरामदगी करते हैं। बाकी एजेंसीज के साथ भी हमारा तालमेल है, चाहे इनकम टैक्स हो या डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस हो या कस्टम हो। तो हमारी कोशिश ये है कि जो चुनाव आयोग के जो निर्देश हैं, उनका पूरी तरह से अनुपालना सुनिश्चित की जा सके। और जो ये आगे का समय भी है, इसमें हम और चौकन्ना और मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी करेंगे। सारे फील्ड फॉर्मेशंस को ये बता दिया गया है और सीनियर अधिकारी खुद भी फील्ड में उतर के स्थिति का लगातार जायजा ले रहे हैं। तो ये थे स्पेशल सीपी देवेश चंद्र श्रीवास्तव जी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से दिल्ली पुलिस तैयार है और साथ साथ लोगों से अपील भी किया कि मतदान दिन ज्यादा से ज्यादा आप लोग निकलिए और मतदान करिए। आप ही लोगों का सहयोग और साथ हमारा सबसे बड़ी ताकत है। कैमरा पर्सन दिनेश के साथ मैं पंकज राय, इंडिया डेली, दिल्ली। तो कल दिल्ली में क्योंकि चुनाव है, ऐसे में आपात स्थिति से निपटने के लिए तमाम तैयारियां जो हैं वो पूरी कर ली गई हैं। तैयारियां पोलिंग बूथ को लेकर भी पूरी कर ली गई हैं। जो अति संवेदनशील इलाके हैं उनको देखते हुए, उनके मद्देनज़र कल प्रशासन की तरफ से एक फ्लैग मार्च भी निकाला गया, पुलिस प्रशासन की तरफ से, और 8 को नतीजे आएंगे। 5 फरवरी को मतदान होगा।